कि कह रहे थे, अमित शाह कह रहा था, ऐसे बोलो। ये कह रहे थे क्या होता है? तुम कह रहा है और वो कह रहे हैं, क्या है ये? बहुवचन है, कई लोग हैं क्या? 10 सिर वाला आदमी है क्या? ये लगाना बंद करो। इस देश का मजबूरी में भिखारी भी उतनी इज्जत रखता है जितना इस देश के राष्ट्रपति भवन में बैठी हुई राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर। ये ए हो जाता है और आप आ रहते हो। अमित शाह कह रहा था, गलत कह रहा था, गलत कह रहा था, नॉनसेंस भाषा बोल रहा था। उसको मालूम नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए हर कानून को नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और देश के वकील। वो गलत कह रहा था। उसको पूरा पता नहीं है संविधान में क्या क्या प्रोविजन है। 16वीं शताब्दी के कागज देखेंगे ना, बहुत सारे मंदिरों के अगर असली कागज देख लिए और खुदाई करके देख लिया ना, बहुत सारे मंदिर तो अभी से बौद्ध विहार घोषित करने पड़ेंगे और करने चाहिए। जो असल में ये देश सनातनी देश था और इसमें असल में जिसका एक बोलबाला दुनिया में भी है अहिंसा के नाम पे, वे बौद्ध परंपरा को नष्ट करके ही सो कॉल्ड कट्टर हिंदुत्व पैदा हुआ। ये असल में बौद्ध का देश है, सनातनी परंपरा का देश है और सनातनी परंपरा को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व में विश्वास करती है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात सह अस्तित्ववाद ही मानवता का एक शरण सतली है। सब मिल के रहेंगे तभी हमारी सबकी नैया बेड़ा पार होगा। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मायने नहीं। लेकिन अमित शाह जो कह रहे थे कानून तो सदन ने बनाया है, मानना ही पड़ेगा, क्या कोर्ट ने उसको करारा जवाब दिया है? अरे अमित शाह कितने लोग हैं, भंग हो जाएगा। जो चीज़ें संविधान के खिलाफ हैं उसको भंग होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बशर्ते देश के लोग, हमारे युवा जागरूक रहें। और आप लोग भी, मुसलमान समाज को भी है और हर समाज को रिक्वेस्ट है, आप खाली दायरे में मुसलमान वाले बाड़े में ना रहिए। आप भारत के नागरिक हैं और पूरा भारत का समाज आपका अपना है। उस फ्रेटर्निटी को बढ़ाइए। ये कानून तो धराशायी हो जाएंगे, और भी आएंगे, वो भी हो जाएंगे। कितने सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में। फुटपाथों पे मंदिर बने हुए, आने जाने के रास्ते रुके हुए हैं। काहे के जागरूक के ठेकेदार बने, पहले अपना घर साफ करो फिर अपने भाई को कहो। इस तरीके से मैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स थे उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो कोई मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू लॉयर्स थे, लेकिन उन्होंने हक के लिए, जो उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पे हमला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 7 दिन के बाद आपको पता है जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। लेकिन जो स्टेटस है, जो चीज़ें हैं, न किसी में तब्दीली होगी, न प्रॉपर्टी इधर से उधर जाएगी, न किसी का अपॉइंटमेंट कर सकती है भारत सरकार, न कोई आर्गूमेंट चले, क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान जो है सिर्फ और सिर्फ और वो चलता है सच्चाई पर। जो वहाँ एविडेंस दिए गए, जो बताया गया, जो अमेंडमेंट्स में चेंज करने की कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। और जितने वकील से इनके लड़ाई लड़े थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग की, जिन्होंने मेहनत की, उनका शुक्रिया अदा हम दोबारा से करते हैं। और बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिन्होंने देश के जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सरकार आज लगातार प्रयास कर रही थी और उसमें कामयाब भी होते नज़र आ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम, उससे बड़ी पावर किसी की नहीं होती, आज दिखा दिया है। और 28 तारीख में जो है सरकार को जवाब दाखिल करना है। 5 मई को हेयरिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या स्टे रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जो आज हमारी जीत है, जो सरकारें करना चाह रही थी, को ट्रांसफ़र करना चाह रही थी लोगों का, जो नॉन मुस्लिम्स को ऐड करा था, चाहे वो MLA MP हों, मेंबर्स हों, उस पर हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और सारे एडवोकेट्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज देश में बता दिया सबसे देश में कानून है, कानून से बढ़कर कोई सरकार भी नहीं है। सरकार ने चाहा था किस तरीके से देश के अंदर हिंदू मुसलमान करें और प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, जिस तरीके से मदरसों के नाम पे, और आपने देखा होगा लगातार हिंदू मुसलमान 80-20 शमशान कब्रिस्तान, देश के लगातार जो भी मसले होते हैं उस पर सरकार अगेंस्ट खड़ा होती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये कह रही है सरकार, कह रही है कि उसमें जो है मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम अपने हाथ में ले रहे थे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए। तो इनको ये न्याय जब नज़र नहीं आता, जब बेरोज़गार युवा भटकता है रोडों पे, जब इनको नहीं नज़र आता, जिस उस पर आए थे, जो कह रहे थे हम रोज़गार देंगे, 15 लाख देंगे, जो लोगों के स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, इस देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर आ रहे हैं, नमाज को लेकर आ रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान को लेकर आ रहे हैं। इनका एजेंडा साफ नज़र आता है, किस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, मंदिर मस्जिद करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ आपने देखा होगा खुदाई के नाम पर किस तरीके से मस्जिदों पर हमला किया गया, मदरसों पर हमला किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना बड़ा फैसला सुनाने के बाद ये कहा है कि आप देखना, ये जीत जो है
5 मई के अंदर भी हम लोगों को इसमें प्रॉपर स्टे मिलेगा। क्या इस कानून के खिलाफ जो मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी रखना चाहिए, फिर इंतजार करना चाहिए फैसले का? देखिए, हम कहेंगे जिस तरीके से बंगाल के अंदर साजिश करके बदनाम किया जा रहा है मुसलमानों को और सरकारों को, जो भाजपा लगातार चाहती है कि ममता बनर्जी को हटाने की प्लानिंग जो चल रही है वो उनके बहकामे में नहीं आए। देश का संविधान हमें इजाज़त देता है, भारत का संविधान हमें ये इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करें। अगर कोई प्रोटेस्ट भी कर रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट करें, दायरे में रहकर करें कानून के, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन हमें भारत के संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से आज भारत के संविधान ने दिखा दिया, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उसके फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए और आगे भी जो हेयरिंग होंगी उसमें भी हमें भरोसा रखना चाहिए। हम यही अपील करना चाहेंगे, शांति बना के रखें। बिल्कुल, भारत सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका जो है आपको इन्हें पचेगा नहीं। अब इनके बयान आना शुरू हो गए, इनके नेताओं के बयान आना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट को भी निपक्ष कहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया वो किसी के अंडर नहीं आने वाला। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है भारत के संविधान के हिसाब से चलता है। जो वहाँ पर अमेंडमेंट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब ने आर्गूमेंट स्टार्टिंग की थी, अभिषेक मनवी जी ने, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सीनियर लॉयर्स थे जिन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में बताया कौन कौन से अमेंडमेंट्स में क्या क्या है। वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो मसले चल रहे थे उस पर भी हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। तो ये सरकार ये ना सोचे कि वक्फ बोर्ड हमने पार्लियामेंट से पास कर दे तो हम मनचाहे चीज़ों को करेंगे, नॉन मुस्लिम को इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल चीज़ समझ जाएगी। आपको लगता है खन्ना साहब विचार होने से पहले फुल एंड फाइनल हिसाब कर देंगे इसका? मुझे ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के कोर्ट का सम्मान है। वो भारत के जो कानून है उसके न्याय उसके तरीके से चल रहे हैं, वो कोई पक्ष बात नहीं कर रहे। अगर इस तरीके से उल्टा होता तो कोई कुछ कहता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं। जो रूल ऑफ लॉ की हत्या करने की सरकार कोशिश कर रही है वो नहीं होने देंगे और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कोर्ट का। और जिस तरीके से एविडेंस रखे गए थे, वहाँ बताया गया अमेंडमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बिहाफ पर ही ये चीज़ कही गई है। और कोई भी सरकार का दखलंदाज जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है नहीं होगा, ना कोई अपॉइंटमेंट होगा, ना नए लोगों को लाया जाएगा, ना पुराने को हटाया जाएगा। जो है एज इट इज ऐसे स्टे रहेगा। आप अमित शाह क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि कानून तो मानना ही होगा? देखिए, ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी जो है कानून से बढ़कर नहीं है। कानून ने आज दिखा दिया जो उन्होंने कहा था कि चलेगा करते रहेंगे, पार्लियामेंट से आवाज़ कह रहे थे कि ये हम करके दिखा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है और हम सलूट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को जो आज फैसला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से पॉइंट्स रखे हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक और अच्छी रिलीफ हमें मिलेगी और शानदार तरीके से जो भी जिन्होंने पिटीशन लगाई है, कई सारे लोग, हम भी उसमें से एक हैं, और हमें पूरा यकीन है कि फ्यूचर में सरकार का ये जो अमेंडमेंट है इस एक्ट में टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारी जो धाराएं हैं उसके अगेंस्ट है। तो हमें पूरा यकीन है कि रिलीफ मिलेगा। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू।